हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, आज रीजनिंग के पार्ट 7 में आपको हम 15 अलग अलग क्वेश्चन रीजनिंग के कराने वाले हैं। आप लोगों के लिए सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर के एग्जामों के क्वेश्चन रखे हैं हमने। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये दोस्तों 3 प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं और आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आपको इन तीनों में समझना होगा किस प्रकार से इन तीनों संख्याओं में संबंध हो रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान लगाइएगा कि 8 का अगर स्क्वायर करें तो 64 हो जाता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64 और आपका ये 64 का क्यूब जो होता है वो होता है 4096। इसी प्रकार दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 का जो क्यूब होता है 49 का क्यूब वो होता है 2401। इसी तरह इसमें दोस्तों करेंगे 9 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर आपका होता है 81, ठीक है दोस्तों, 81। यानी कि यहाँ पे जो आपकी संख्या आ जाएगी 81 9 का स्क्वायर और 81 का क्यूब होता है 6561 यानी कि 6561। तो आपकी यहाँ पर प्रश्नवाचक स्थान के जगह पर संख्या आ जाएगी 81। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला है 7 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 21 कामा 31 कामा 43। तो दोस्तों आप इसमें अंतर देखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। इनमें आप सबका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे 7 और 21 में कितने का डिफरेंस है, वो है दोस्तों आपका 14 का, ठीक है, 14 का। आगे देखेंगे 21 और 31 में 10 का है और 31 से आपका ये 43 में जो डिफरेंस है यानी कि प्लस इसमें हो रही है 12 संख्या और यहाँ पे 21 से 31 में 10 हो रही है। तो इसी प्रकार यानी कि अगर इधर से हम करेंगे तो 2 घट रहा है। तो आप यहाँ पे दोस्तों 10 से 2 कम करके 8, ठीक है। 21 से आप 8 घटाएंगे, 21 से आप 8 घटा देंगे तो दोस्तों 13 हो जाएगा, 13, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 13 आ जाएगी। अब डिफरेंस निकालेंगे तो 7 + 6 हो जाएगा 13, फिर 13 8 21 हो जाएगा, फिर 21 10 31 हो जाएगा, फिर 31 और 12 43 यानी कि 2 2 प्लस होता चला जाएगा। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी संख्या आ जाएगी 13 यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो ना तो इंजीनियर हैं ना अच्छे वक्ता हैं। तो दोस्तों ये आपकी आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ए जो है, ए वाली आकृति ये त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज आपका इंजीनियर को दर्शा रहा है और बी वाली आकृति ये जो है ये दोस्तों अच्छे वक्ता को दर्शा रहा है और सी वाली जो आकृति है ये वाला गोला ये आपका डॉक्टरों को दर्शा रहा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो ना तो इंजीनियर है ना अच्छे वक्ता है। इंजीनियर का दोस्तों त्रिभुज हो गया और ये अच्छे वक्ता भी एक गोला हो गया और डॉक्टर का एक भी गोला, यानी कि ये वाला जो डॉक्टर वाला गोला होगा इन दोनों आकृतियों से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकी संख्या इन दोनों आकृतियों से टच नहीं होनी चाहिए। तो आप डॉक्टर वाला ये जो सी गोला है ये वाला इसमें देखेंगे ये जो 2 है यही दोनों आकृतियों से अलग लिखा हुआ है, बाकी दोस्तों ये दोनों आकृतियों में टच हो रहा है। तो ये आपकी यहाँ पे 2 वाली संख्या अलग लिखी हुई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, ठीक है। वो 2 संख्या है जो ये डॉक्टरों को दर्शाती है जो ना तो इंजीनियर है ना अच्छे वक्ता हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विज्ञान भौतिक और रसायन के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों मान लीजिए ये हो गया आपका विज्ञान का गोला, ठीक है। विज्ञान का गोला ये हो गया आपका विज्ञान का गोला और भौतिक भी विज्ञान होती है और रसायन भी विज्ञान होती है, यानी कि ये दोस्तों भौतिक वाला गोला हो गया और ये रसायन का, ठीक है, ये रसायन का। तो आपका ये आकृति जो ऑप्शन डी में बनी हुई है, ठीक है, ऑप्शन डी में ये आपके विज्ञान भौतिक और रसायन के बीच सही संबंध को दर्शाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न है आपका धनुष अनुपात बाण, समानुपात पिस्तौल अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दोस्तों कौन सा शब्द आएगा वो आपको चुनना है। तो दोस्तों आप समझिएगा
धनुष से बाण चलाया जाता है, ठीक है, धनुष से बाण चलाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों पिस्तौल से आपकी गोली चलाई जाती है, गोली यानी कि बुलेट, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पिस्तौल से गोली यानी कि बुलेट चलाई जाती है। यहाँ पे आ जाएगा आपका बुलेट यानी कि गोली, ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा। तो दोस्तों मान लीजिए ये कोई महिला है, ठीक है, ये एक महिला है, इसका परिचय करा रहा है एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है ये इस महिला का परिचय करा रहा है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। तो दोस्तों क्या कहता है, व्यक्ति ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यानी कि दोस्तों इस महिला की जो माता है, इस महिला की जो माता है उसकी, उस आदमी की सास की, ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति जो है इसकी सास, इसकी सास हो गई है, ठीक है, इसकी सास हो गई है और इसकी इकलौती पुत्री है। तो दोस्तों इस व्यक्ति और उस महिला के माता का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पति और पत्नी का, ठीक है, क्या हो जाएगा, पति और पत्नी का। तो दोस्तों जो व्यक्ति महिला का परिचय करा रहा है वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। यानी कि जो इसकी पत्नी ये है और पत्नी की पुत्री उसकी बेटी हो जाएगी, यानी कि इस व्यक्ति की ये बेटी होगी जिसका वो परिचय करा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, यानी कि ये जो महिला है इसका व्यक्ति से क्या संबंध है। तो महिला का ये हो जाएगा पिता, क्या हो जाएगा, पिता। यानी कि दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा उस महिला का पिता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों दिशा और दूरी यानी कि डायरेक्शन का। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दिशा और दूरी के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले दिशा का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसमें देखिएगा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण होती है, इस तरफ पूरब की होती है और ये पश्चिम दिशा होती है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है। यानी कि दोस्तों ये सवारी कर रहा है दक्षिण की ओर, तो दक्षिण होता है नीचे, कितनी करता है, 4 किलोमीटर। फिर कहता है तब बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है। अगर ये दोस्तों नीचे जा रहा है तो इसका बायां हो जाएगा इस तरफ यानी कि पूरब की ओर, और 2 किलोमीटर सवारी करता है। फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों ये पूरब की तरफ है तो दायां हो जाएगा इसका नीचे, और ये 4 किलोमीटर जाता है। तो आपसे अब क्या पूछा है, आपसे पूछा है दोस्तों तो वह किस दिशा में जा रहा है। तो नीचे की ओर दोस्तों कौन सी दिशा है, नीचे की ओर है आपकी दक्षिण दिशा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द यानी कि यहाँ पे दोस्तों संख्या होती है, ठीक है, संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन है फ्रूट अनुपात 61 82 19 20, ये कोड भाषा में लिखा हुआ है। समानुपात स्टेम को दोस्तों आप किस प्रकार लिखेंगे। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कोडिंग दी हुई है सभी वर्डों की। एफ की कोडिंग होती है 6, आर की होती है 18, यू की होती है 21, और आई की होती है 9 और टी की होती है 20। इसी प्रकार दोस्तों स्टेम की लिखेंगे तो एस की होती है 19 दोस्तों, क्या होती है 19, एस की 19 होती है, और टी की कोडिंग होती है 20, ठीक है, टी की कोडिंग होती है 20, और ई की आपकी होती है वो होती है 5, और एम की होती है 13, ठीक है, यानी कि 19 20 513। इसके आगे आ जाएगा आपका 19 20 513। ये आपका दोस्तों लिखा हुआ है ऑप्शन बी में 19 20 513, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। शब्द है दोस्तों प्रौढ़ता, शैशव, बचपन और किशोरावस्था। तो इनका जो सही क्रम बनेगा वो दोस्तों क्या बनेगा, सबसे पहले दोस्तों शैशव लिखेंगे आप, सबसे पहले शैशव होगा आपका, ठीक है, शैशव होगा। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बचपन, ठीक है, क्या हो जाएगा बचपन। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपका, इसके बाद आ जाएगा किशोरावस्था, ठीक है, क्या हो जाएगा किशोरावस्था। इसके बाद किशोरावस्था आ जाएगा, और इसके बाद आपका आ जाएगा प्रौढ़ता, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रौढ़ता, प्रौढ़ता। तो आपका जो क्रम बनेगा वो बन जाएगा 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों आपका
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। दोस्तों आपका समीकरण है 24 गुणा 6 माइनस 8 प्लस 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 24 गुणा का अर्थ दोस्तों क्या है, गुणा का मतलब है भाग, भाग 6, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का मतलब है प्लस, और यहाँ पे दोस्तों 8 लिखेंगे। फिर प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा यानी कि 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। बॉड मास का नियम आपको पता ही होगा। पहले दोस्तों भाग करेंगे, 6 को दोस्तों 24 में भाग देंगे तो 6 चौक 24 यानी कि 4 आ जाएगा, प्लस 8 गुणा 2। अब दोस्तों करेंगे गुणा, 8 दूना 16, 16 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 4 बराबर 20, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 20 आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। तो दोस्तों मान लीजिए ये कोई कक्षा है और इसमें 35 स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, ठीक है, 35 स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो गोविंद से क्या कह रहा है, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है, यानी कि दोस्तों छठा स्थान है ये गोविंद का है, ठीक है, गोविंद का है। आगे कह रहा है कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। तो मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों गोविंद है और कृष्ण इससे 7 स्थान नीचे है, 7 स्थान, यानी कि कृष्ण 6 पे ये है और 7 नीचे, तो 13वें स्थान पर, ठीक है, 13वें स्थान पर ये है कृष्ण, 13वें स्थान पर कृष्ण है। तो क्या कह रहा है, कृष्ण कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। दोस्तों आपसे पूछा है कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। तो दोस्तों कक्षा में टोटल 35 छात्र हैं, ठीक है, 35 बच्चे हैं और यहाँ पे कृष्ण का स्थान पूछा है। कृष्ण का स्थान जो हो रहा है वो 13वां हो रहा है, ठीक है, ऊपर से। नीचे से पूछा है तो इसको घटाएंगे, 35 से 13 घटाएंगे 22 आ जाएगा। और दोस्तों ये कृष्ण का जो स्थान है यहाँ पे, ठीक है, एक इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि कृष्ण का नीचे से स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23वां। कौन हो जाएगा, 23वां, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, एक संतरे की कीमत ₹7 है और एक तरबूज की कीमत ₹5 है। श्याम ने दोनों फल ₹38 में खरीदे, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए संतरे, ठीक है, ये हो गए संतरे और ये हो गए तरबूज दोस्तों, ठीक है, तरबूज। संतरे की कीमत है ₹7 और तरबूज की है ₹5। टोटल खरीदता है श्याम 38, ठीक है, 38 रुपये में फल खरीदता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से किया करें, ऑप्शन से, ठीक है। देखिए 38 रुपये में आपको सभी फल खरीदने हैं, कितने क्या खरीदें, यहाँ से दोस्तों अगर हम 4 उठा लें ऑप्शन से, 4, ठीक है, संतरा है ₹7 कीमत का, अगर 4 संतरे खरीदेंगे तो 28 रुपये के टोटल संतरे हो जाएंगे। और यहीं पे दोस्तों इसी प्रकार देखेंगे, 28 रुपये के ये हो जाएंगे और 5 रुपये का तरबूज की कीमत है, अगर 4 तरबूज हम खरीदेंगे तो 20 रुपये के हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 28 रुपये के हो गए संतरे और 20 रुपये के हो गए आपके तरबूज, ठीक है। तो आप इसको जोड़ेंगे यानी कि 38, और यहीं यहाँ पे भी दे रखा है कि 38 रुपये में खरीदता है दोनों फल। तो दोस्तों संतरे की संख्या पूछा है, 7 रुपये की कीमत है, कितने संतरे खरीदे हैं, 4, कितना दोस्तों 4, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। EPRY, ठीक है, क्या है EPRY। तो दोस्तों इससे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, अक्षरों का एक बार ही प्रयोग करना है। तो दोस्तों इससे केवल एक ही शब्द बन सकता है आपका, वो बन सकता है प्रे। क्या बन सकता है, प्रे, PREY, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एक ही सार्थक शब्द बनाया जा सकता है इससे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कथन है इसमें सभी बकरे तोते हैं, सभी बकरे तोते हैं। तो दोस्तों ये गोला हो गया आपका बकरे का, किसका हो गया, बकरे का, ठीक है, सभी बकरे तोते हैं। तो दोस्तों सभी बकरे तोते हैं यानी कि तोते के अंदर बकरे वाला गोला पूरा आ जाएगा, ये हो गए दोस्तों आपके तोते, ठीक है, सभी बकरे तोते हैं। फिर कह रहा है सभी तोते कौवे हैं, यानी कि दोस्तों तोते वाला भी गोला जो है ये कौवे वाले गोले के अंदर आ जाएगा, और ये हो गया आपका गोला कौवों का, ठीक है, कौवे हैं, सभी तोते कौवे हैं।
अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष है दोस्तों सभी कौवे बकरे हैं, सभी कौवे बकरे हैं, ये कौवों का हो गया, ये बकरे का। अगर ये कहता दोस्तों सभी बकरे कौवे हैं तो सही हो जाता, क्योंकि इसका ये बकरे वाला गोला फिर बड़ा होना चाहिए था, कौवे का गोला बकरे के अंदर होता, तब ये निष्कर्ष सही होता। तो ये पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष है सभी बकरे कौवे हैं, सभी बकरे कौवे हैं, ये बकरे हैं और कौवे, यानी कि कौवे वाले गोले के अंदर बकरे वाला गोला आ रहा है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही निष्कर्ष है, यानी कि निष्कर्ष दो सही है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो निकलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में एक आकृति दी गई है, उस आकृति का दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया है, जल नहीं, यहाँ पे दर्पण होता है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये आकृति दोस्तों प्रश्न आकृति दी गई है और इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। ये दोस्तों आपने एक दर्पण रख दिया है, ठीक है, ये दर्पण रखा हुआ है और ये आकृति है। तो दर्पण में दोस्तों जो आकृति बनती है यानी कि प्रतिबिंब, वो उल्टा बनता है। तो दोस्तों इसकी आकृति कुछ इस तरह से बन जाएगी, इस आकृति की दर्पण रखने के बाद दोस्तों किस तरह की बनेगी, ये आकृति बन जाएगी दोस्तों इस टाइप से, ठीक है। ये वाला आपका उल्टा, ये वाला साइड आपका उल्टा होकर इधर हो जाएगा, और ये वाला तो आपका ये जो इस तरफ है ये थोड़ा इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यानी कि ये आकृति दोस्तों ऑप्शन सी में बनी हुई है। देखिए इसको, ऑप्शन सी वाली आकृति, इस तरह की आकृति आप दर्पण रखने के बाद बन जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमने 15 रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं। आप लोगों के लिए डेली हम ये क्लास लेकर आते हैं, आप लोग डेली इस वीडियो को वॉच किया करिए। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें, एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।